दोस्तों, आइए आज जानते हैं कंपनी लॉ 2 में एनसीएलटी और एनक्लेट क्या होता है। तो एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनक्लेट का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। इसको दोनों को बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। पहले चलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण भारत में कंपनियों से संबंधित विवादों और दिवालियापन इंसॉल्वेंसी के मामलों को सुलझाने वाला एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत 1 जून 2016 को यह स्थापित किया गया था। यह संस्था कंपनी कानून, विलय और आईबीसी के तहत समाधान मामलों के लिए विशेष मंच है। अब आप आगे जानते हैं कि एनसीएलटी के मुख्य तथ्य क्या क्या हैं। तो पहले किसकी स्थापना कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा स्थापना हुई कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। उद्देश्य क्या था? कंपनी कानून और दिवालियापन और दिवालिया संहिता इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जिसको शॉर्ट में आईबीसी कहते हैं, से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करना। इसके अधिकार क्षेत्र क्या है? यह कॉर्पोरेट विवादों, कंपनी प्रबंधन, उत्पीड़न, कुप्रबंधन और कंपनियों के पुनर्गठन रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े कई मामलों की सुनवाई करता है। सदस्य इसमें कौन? इसमें न्यायिक और तकनीकी सदस्य होते हैं जो सिविल कोर्ट के समान कार्य करते हैं। अपील: यदि कोई पक्ष एनसीएलटी के आदेश से असंतुष्ट है तो वह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनक्लेट में अपील कर सकता है। इसका महत्व क्या है? यह विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को कम करता है और कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता लाता है। एनसीएलटी के माध्यम से कंपनी के समापन लिक्विडेशन, लेनदारों क्रेडिटर्स के विवाद और शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाती है। अब चलते हैं एनक्लेट क्या होता है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको शॉर्ट में एनक्लेट कहते हैं। इसमें हमने दो टर्म्स का जिक्र किया, आईबीसी और सीसीआई। इसका जो फुल फॉर्म है वो आईबीसी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो पहले बताया हूं मैं, दिवालियापन और दिवालिया संहिता, और सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्योंकि इनके केसों को डील करता है इसलिए इसकी चर्चा होगी। अब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनक्लेट एक अर्ध न्यायिक निकाय है, 1 जून 2016 से प्रभावी है। यह एनसीएलटी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी, आईबीसी 2016, दिवालियापन और दिवालिया संहिता और सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है। यह कॉर्पोरेट विवादों को भी निपटाता है। एनसीएलटी के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। एनसीएलटी का उद्देश्य और कार्य क्या है? एनसीएलटी एनक्लेट के उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है? एनसीएलटी के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करना। यह दिवालियापन, दिवाला और कंपनी कानून से जुड़े मामलों का समाधान करता है। इसकी स्थापना जैसे पहले बता चुके 1 जून 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत की गई थी। किसका अपीलीय अधिकार है? यह एनसीएलटी, आईबीसी की धारा 61, सीसीआई और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए के आदेशों के खिलाफ की अपीलें आती हैं उनको सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय का इसमें अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी जब एनक्लेट के आदेशों के विरुद्ध जो है कोई अपील दायर करना चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील
दायर कर सकता है। इसकी संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। सो दोस्तों, आज आपने जाना एनसीएलटी और एनक्लेट के बीच इनकी शक्तियां, इनके प्रभाव, इनके अपीलीय अधिकार के बारे में आपको बताया। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैं एलएलबी से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक को कवर करने के लिए ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।